स्टूडेंट, श्रीमती मौरी देवी तापड़िया कन्या महाविद्यालय के इस यूट्यूब चैनल पर आप सभी का फिर से स्वागत है। आज का मेरा टॉपिक है प्रॉपर्टीज ऑफ ग्रुप। प्रीवियस वीडियो में भी अपन यही टॉपिक डिस्कस कर रहे थे। अपन ने ग्रुप की दो प्रॉपर्टी के बारे में डिस्कस किया था। एक अपन ने आइडेंटिटी को डिस्कस किया था और एक अपने उसके इन्वर्स पॉइंट को डिस्कस किया था। आई होप आपको ये चीज़ें क्लियर होगी कि कोई भी जो ग्रुप होता है उसका आइडेंटिटी एलिमेंट भी यूनिक होता है और प्रत्येक अवयव जो होता है उसका प्रतिलोम भी क्या होता है, यूनिक होता है। ये अपन ने कल के वीडियो में देखा था। आज जो है वो अपन इसी के कुछ आगे की जो प्रॉपर्टीज़ है उनके बारे में देखेंगे। पहली प्रॉपर्टी जो है उसको अपन देखेंगे, या मैं कहूँ अपन थर्ड प्रॉपर्टी को यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं। थर्ड प्रॉपर्टी जो ग्रुप की है उसको अपन इस तरह से करते हैं। A बिलोंग्स टू G, मैंने कोई एलिमेंट उठाया है G स्टार संक्रिया से। G स्टार एक ग्रुप है जिसमें G अपना एक सेट लिया हुआ है, नॉन एम्प्टी सेट, और स्टार क्या है उस पर एक संक्रिया डिफाइन है। इस तरह से अपन ने ले रखा है। A बिलोंग्स टू G, अगर मैंने कोई एक एलिमेंट उठाया है तो मैं उसके लिए क्या लिख सकती हूँ कि A इन्वर्स का जो इन्वर्स होगा वो मेरे किसके बराबर होगा, A के बराबर यहाँ पर होगा। अब मुझे ये चीज़ यहाँ पर शो करनी है कि A इन्वर्स का जो इन्वर्स होगा वो क्या आएगा, मेरा A डिफाइन होगा। क्लियर है अच्छे से? तो देखिए किस तरह से अपन इसको डिफाइन कर सकते हैं। तो अपन जानते हैं सबसे पहले जब इसको प्रूफ करेंगे तो अपन एक चीज़ जानते हैं कि प्रत्येक अवयव जो होगा उसका प्रतिलोम, अगर वो ग्रुप है तो प्रत्येक अवयव का प्रतिलोम विद्यमान होगा। अगर A बिलोंग्स टू G है तो A इन्वर्स भी किसको बिलोंग करेगा, G को बिलोंग करेगा, क्योंकि G क्या है, मेरा एक ग्रुप है। ठीक है, तो G अगर एक ग्रुप है तो A बिलोंग्स टू G है तो A इन्वर्स भी G में बिलोंग करेगा। और अगर A और A इन्वर्स दोनों बिलोंग कर रहे हैं तो मैं इन दोनों की जो स्टार संक्रिया है उसके साथ कुछ इस तरह से इनको डिफाइन कर सकते हैं। ठीक है, इसको मैंने इक्वेशन नंबर फर्स्ट नाम दे दिया। ठीक है, ये मेरी कौन सी इन्वर्स वाली संक्रिया जो होती है मैंने उसी को यहाँ पर आपको दिखाया है। क्लियर है? अब देखो ये चीज़ें, इसको अपन लेके चलते हैं एक बार। A स्टार A इन्वर्स, ठीक है, और इक्वल में E, ये मैं लेके चली। अब अगर A इन्वर्स डिफाइन है तो A इन्वर्स का इन्वर्स भी क्या होगा, डिफाइन होगा। ठीक है, अब मैंने क्या कर दिया, दोनों तरफ इसके अंदर A इन्वर्स और इनकी संक्रिया करवा दी A इन्वर्स के इन्वर्स से। ठीक है, प्रत्येक अवयव का इन्वर्स विद्यमान होता है तो A इन्वर्स का इन्वर्स भी क्या होगा, विद्यमान होगा। ठीक है, मैंने दोनों तरफ जो है वो क्या कर दिया, A इन्वर्स का जो इन्वर्स है उसको मैंने ऑपरेट करवा दिया। अब देखो ऑपरेट करवाने पर अपने पास क्या रिजल्ट आता है। प्रूफ मुझे ये करना है, ठीक है, कि A इन्वर्स का इन्वर्स जो है वो मेरे किसके बराबर होगा, A के बराबर होगा। तो मैंने यहाँ पे इसकी ये वाली इतनी सी साइड जो है उसको उठाया है और उसको यूज़ करते हुए मैंने ये चीज़ें लिखी है। ठीक है, अब देखो अपन साचरी नियम से जानते हैं कि A इन्वर्स स्टार A इन्वर्स का A इन्वर्स, इस तरह से अपन लिख सकते हैं। A स्टार B स्टार C होता है तो वो अपन इसको इस तरह से लिख सकते हैं। और इक्वल में E के साथ अगर जब इसको अप्लाई करवाते हैं तो मेरा ये एलिमेंट खुद ही यहाँ पर फाइंड आउट हो जाएगा। इतना हो गया। अब देखो A इन्वर्स एक एलिमेंट है और उसके साथ कौन ऑपरेट है, उसी का इन्वर्स ऑपरेट है। तो A इन्वर्स के साथ उसका इन्वर्स ऑपरेट होता है तो वो क्या रिजल्ट देता है, वो रिजल्ट देता है मेरा E। ठीक है, क्योंकि अपन जानते हैं किसी एलिमेंट का उसके इन्वर्स के साथ क्या करवाते हैं, उसको ऑपरेट करवाते हैं या संक्रिया करवाते हैं तो मुझे क्या मिलता है, आइडेंटिटी एलिमेंट मिलता है। तो ये आइडेंटिटी एलिमेंट मुझे क्या हो गया, फाइंड आउट हो गया। ठीक है, और अगर ये मुझे फाइंड आउट हो गया तो यहाँ से मेरा आंसर भी जो है वो फाइंड आउट भी हो जाएगा। अब A स्टार E क्या हो जाएगा, मेरा A हो जाएगा। ठीक है, इसका मतलब A जो है वो किसके बराबर हो गया, A इन्वर्स के बराबर हो गया। समझ में आया आपको? इस तरह से अपन इसको यहाँ पे प्रूव कर सकते हैं। मैंने इसकी एक साइड ली, आप इसकी दूसरी साइड लेके भी इसको आप यहाँ पे प्रूफ कर सकते हैं। बस इसको ऑपरेट आपको अलग साइड करवाना है। ऑपरेट करवाने का अपने को ध्यान रखना है कि अपने को इसको किस तरफ ऑपरेट करवाना है। ठीक है, क्लियर हो गया इतना? अब देखो इसकी नेक्स्ट प्रॉपर्टी जो है उसको फोर्थ प्रॉपर्टी को अपन डिस्कस करेंगे। फोर्थ प्रॉपर्टी क्या है? फोर्थ प्रॉपर्टी में दो एलिमेंट जो है उनके संक्रिया के जो इन्वर्स है उसको यहाँ पे मुझे बताना है। देखिए कैसे। फोर्थ जो प्रॉपर्टी है उसमें A और B कोई दो एलिमेंट लिए हैं
और उसके लिए मुझे प्रूफ करना है ए स्टार बी का जो इन्वर्स है वो किसके बराबर आना चाहिए, बी इन्वर्स स्टार ए इन्वर्स के बराबर आना चाहिए। ठीक है, ये मुझे यहाँ पे प्रूफ है करना है। तो देखिए सिंपल सी बात है, अगर ए और बी कर रहे हैं जी को बिलोंग, तो ए इन्वर्स और बी इन्वर्स भी क्या करेंगे, जी को बिलोंग करेंगे या नहीं करेंगे। इस तरह से अपन इनको कह सकते हैं, ए इन्वर्स और बी इन्वर्स भी क्या करेंगे, जी को बिलोंग करेंगे। ठीक है, क्योंकि जी जैसा मेरा ग्रुप है तो प्रत्येक अवयव का प्रतिलोम तो उसमें विद्यमान होगा ही होगा। ठीक है, अब देखो अपन जानते हैं कि ए स्टार ए इन्वर्स इक्वल ई इन्वर्स स्टार ए। ठीक है, इसको इक्वेशन नंबर फर्स्ट नाम दे दिया। इसी तरह से अपन बी के साथ भी इस चीज़ को लिख सकते हैं, ई स्टार बी इन्वर्स स्टार बी, इक्वेशन नंबर 2। अब अपने को प्रूफ क्या करना है, प्रूफ ये करना है कि ए स्टार बी का जो इन्वर्स है वो मेरा ये एलिमेंट होगा। तो मैं एक काम कर सकती हूँ यहाँ पे कि मेरा ए स्टार बी है, उसके साथ मैं इसको ऑपरेट करवा के देखती हूँ, और अगर इसको ऑपरेट करवाने के बाद अगर मुझे एक आइडेंटिटी एलिमेंट मुझे मिल जाता है तो मैं कह सकती हूँ कि ये जो वैल्यू है ये क्या हो जाएगा, इसका इन्वर्स हो जाएगा। तो बस वही काम अपने को यहाँ पर करना है। ठीक है, लेके चलना है ए स्टार बी जो है उसकी संक्रिया किससे करवानी है, बी इन्वर्स स्टार ए इन्वर्स के साथ करवानी है। ठीक है, तो देखिए अब इसको करवाने के लिए अपन जानते हैं कि इन दोनों एलिमेंट को अपन खोल लेते हैं और ये दोनों एक साथ कर देते हैं। ए स्टार मैंने अलग कर दिया, साचर्यता की प्रॉपर्टी से मैंने इसको इस तरह से यहाँ पर खोल दिया। ठीक है, या अपन इसको इस तरह से भी खोल सकते हैं, पूरा इतना अगर खोल के करना चाहे तो ऐसे बी इन्वर्स स्टार बी इन्वर्स स्टार ए इन्वर्स, इस तरह से भी इसको अपन लिख सकते हैं। बस कुछ नहीं है, यहाँ पे साचर्यता की जो प्रॉपर्टी है उसको मैंने अप्लाई किया है। ठीक है, अब देखिए ए स्टार ये जो वैल्यू है स्टार अंदर वाली, इसको मैं इन दोनों को एक साथ लिख सकती हूँ। वापस मैंने साचर्यता की प्रॉपर्टी को यहाँ पर अप्लाई करवाया है और बाहर क्या रहेगा, ए इन्वर्स। ठीक है, इतना हो गया। अब इसको अपन आगे खोल के सॉल्व कर लेते हैं। अब देखो बी स्टार बी इन्वर्स क्या है, यहाँ से ई है तो ई लिख देते हैं इक्वेशन नंबर 2 से। बी स्टार बी इन्वर्स क्या बन गया, ई बन गया ना, तो ई लिख दीजिए इसको। तो यहाँ पे देखिए ए मेरा बाहर है ई, इस ब्रैकेट के अंदर ये बन गया ई और ये है अपना ए इन्वर्स। अब ई का आप ए इन्वर्स के साथ करवाओगे तो क्या आएगा, ए इन्वर्स ही आएगा, तो ये ए इन्वर्स आ गया। और ए स्टार ए इन्वर्स क्या आता है, ई ही आता है वापस। तो ये जो वैल्यू है इसके अकॉर्डिंग क्या आ गया, ये एक साइड तो इसका प्रूफ हो गया। अब दूसरे साइड में क्या करते हैं अपन, इसका उल्टा लेके चलते हैं ना, ये वाली वैल्यू इधर और ये वाली वैल्यू इधर। ठीक है, दोनों तरफ से अपने को प्रूफ करना होता है ना कोई भी संक्रिया जब अपन उठाते हैं। तो देखो अपन दूसरी तरफ से इसको फिर से प्रूफ करेंगे। बस कुछ नहीं है, सिर्फ चीज़ों को अपने को फेर बदल करके यहाँ पर याद करना है। ठीक है, अब देखो मैंने पहले ले लिया ये वाला एलिमेंट, ठीक है, और बाद में ले लिया ये वाला एलिमेंट। ठीक है, अब वही अपने को वापस से एसोसिएटिव प्रॉपर्टी को यूज़ करना है। तो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी को यूज़ करेंगे तो बी इन्वर्स तो मैंने बाहर रख लिया और अंदर ले गई मैं ए इन्वर्स को और स्टार ए स्टार बी। ठीक है, बस अप्लाई करवा दीजिए, वापस से एसोसिएटिव प्रॉपर्टी अप्लाई करवा दीजिए। तो ये बन गया ए इन्वर्स स्टार ए बी। ठीक है, तो इस तरह से क्या आ गया, बी इन्वर्स स्टार ई स्टार बी। तो बी इन्वर्स स्टार बी ये मेरा क्या हो जाएगा, इक्वेशन नंबर 2 जो मैंने लिखवाई थी आपको उसमें आपसे ध्यान से देखिए। बी इन्वर्स स्टार बी जो होता है वो क्या होता है, मेरा ई ही होता है। तो बी इन्वर्स स्टार ये दोनों का आइडेंटिटी एलिमेंट को अप्लाई करेंगे तो बी ही आएगा और वापस यहाँ से भी क्या आ जाएगा, ई ही आ जाएगा। तो मेरा यहाँ पे देखिए क्या डिफाइन हो गया, डिफाइन हो गया कि ए स्टार बी, इसकी जब मैं संक्रिया करवाती हूँ बी इन्वर्स स्टार
ए इन्वर्स के साथ तो क्या था ई, और अगर इसका उल्टा करवाती हूँ कि बी इन्वर्स स्टार ए इन्वर्स की संक्रिया करवाती हूँ ए स्टार बी से, तब भी मुझे यही फाइंड आउट होता है, यानी ई ही फाइंड आउट होता है। और अपन देखते हैं कि ये चीज़ कहाँ पे लागू होती है, ये चीज़ है अपने इन्वर्स की वैल्यूज़ पर लागू होती है। मैं यहाँ पे ये क्या कह सकती हूँ कि ये जो वैल्यू है, ठीक है, इसको इसके साथ अप्लाई करवाने पर क्या आ रहा है, मेरा ई आ रहा है, यानी आइडेंटिटी एलिमेंट आ रहा है। तो मैं कह सकती हूँ कि ये जो वैल्यू है ये क्या होगी, इसके इन्वर्स के बराबर होगी। ठीक है, तो अपन इसको ऐसे लिख सकेंगे कि ए स्टार बी का जो इन्वर्स होगा वो किसके बराबर हो जाएगा, बी इन्वर्स स्टार ए इन्वर्स के बराबर हो जाएगा। और यही हमें यहाँ पर प्रूफ करना था। ठीक है, तो फर्स्ट प्रॉपर्टी में अपन ने खुद के इन्वर्स का इन्वर्स जो है उसको खुद के बराबर, यानी ए इन्वर्स का इन्वर्स जो है वो अपन ने ए के बराबर प्रूफ किया था। और दूसरी प्रॉपर्टी में अपन ने दो एलिमेंट लेके चले थे, जिनको आप इसमें ध्यान रखिएगा कि जब इन्वर्स खुलता है तो यहाँ पर क्या होता है, क्रम जो होता है वो यहाँ पर बदल जाता है। तो स्टूडेंट, ये था अपना आज का वीडियो जिसमें अपन ने ग्रुप की दो और प्रॉपर्टीज़ को डिस्कस किया है। आई होप आपको ये समझ में आई होगी। आप इस वीडियो को ध्यान से देखना और कुछ भी नहीं समझ में आता है तो आप मेरे साथ शेयर करना। थैंक यू सो मच।